नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज का विषय है बेहद खास, क्योंकि हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जिन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मानी जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें स्वयं कान्हा अपना प्रिय मानते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे प्रेम, नीति, धर्म, शांति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने हर युग में अपने भक्तों को मार्गदर्शन दिया है और जो भी उनकी शरण में आया है, वह कभी निराश नहीं लौटा। कहा जाता है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर विशेष रूप से श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इन जातकों का जीवन साधारण नहीं होता, बल्कि इन्हें कई बार अचानक बड़े अवसर और सफलता मिलती है। पहली राशि है वृषभ राशि। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो वृषभ राशि से संबंधित है। यही कारण है कि वृषभ राशि के जातक कृष्ण के बेहद प्रिय माने जाते हैं। वृषभ राशि के लोगों का स्वभाव शांत, धैर्यवान और मेहनती होता है। ये लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और अपने परिवार के लिए हर कठिनाई सहन कर लेते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से वृषभ राशि के जातक धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। इनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। ये राशि संगीत और कला से भी गहराई से जुड़ी होती है, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन से सबको मोहित कर लेते थे। जन्माष्टमी पर वृषभ राशि वालों को दूध, दही और मक्खन का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह श्री कृष्ण का प्रिय आहार है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि सौंदर्य, प्रेम और संतुलन की प्रतीक है। तुला राशि के लोग मिलनसार होते हैं, इन्हें संगीत और नृत्य का शौक होता है। ये राशि श्री कृष्ण के स्वभाव से काफी मेल खाती है। तुला राशि वाले लोग प्रेम और मित्रता निभाने में बहुत आगे रहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा से अपनी मित्रता निभाई थी। तुला राशि के जातकों पर कान्हा की कृपा से जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं रहती। परिवार और समाज में इनका मान सम्मान बढ़ता है। तुला राशि वालों को जन्माष्टमी पर 5 तरह के फलों का भोग लगाना चाहिए, इससे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। ये राशि साहस, गहराई और रहस्य की प्रतीक होती है। वृश्चिक राशि के लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। यही गुण वृश्चिक राशि वालों में भी होता है। इन पर भगवान कृष्ण की कृपा से हर संकट का समाधान निकल आता है। वृश्चिक राशि के जातकों को जन्माष्टमी के दिन केसरिया चावल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बाधाएं दूर होती हैं। चौथी राशि है धनु राशि। ये राशि गुरु बृहस्पति द्वारा शासित है और ज्ञान तथा धर्म की प्रतीक है। धनु राशि के लोग सत्य और न्यायप्रिय होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत होती है और ये बड़े कार्यों को सहजता से पूरा कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरे जगत को धर्म का संदेश दिया और धनु राशि वाले लोग उसी आदर्श पर चलते हैं। कृष्ण की कृपा से धनु राशि वाले जीवन भर सम्मान, सफलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इन्हें शिक्षा, अध्यात्म और राजनीति में विशेष सफलता मिलती है। जन्माष्टमी के दिन धनु राशि के लोगों को बादाम का हलवा या मीठे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पांचवी राशि है मीन राशि। ये राशि जल तत्व से जुड़ी है और इसका स्वभाव भावुक, दयालु और आध्यात्मिक माना जाता है। मीन राशि के लोग दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्तों और गोपियों के दुख को दूर किया और यही स्वभाव मीन राशि वालों में भी देखा जाता है। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से मीन राशि के जातकों को जीवन में मानसिक शांति, संतोष और समृद्धि मिलती है। ये लोग आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। जन्माष्टमी पर मीन राशि वालों को केले या जलेबी का भोग लगाना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ज्योतिषियों का मानना है कि कुछ विशेष अवसरों पर अन्य राशियों पर भी श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है।
उदाहरण के लिए जन्माष्टमी 2025 के समय ग्रह नक्षत्रों के संयोग के चलते मिथुन, सिंह और मकर राशि वालों को भी खास लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को करियर में सफलता और समाज में सम्मान मिलेगा। सिंह राशि के लोगों को लोकप्रियता और पहचान हासिल होगी। वहीं मकर राशि वालों को व्यापार और परिवार दोनों में सुख समृद्धि मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण इन राशियों पर अधिक कृपालु होते हैं। दरअसल हर राशि के गुण और स्वभाव किसी न किसी रूप में कृष्ण से जुड़े हैं। वृषभ की धैर्यता, तुला का प्रेम, वृश्चिक का साहस, धनु का ज्ञान और मीन की करुणा, ये सब गुण स्वयं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। यही कारण है कि ये राशियां कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। जन्माष्टमी पर यदि इन राशियों के जातक भगवान कृष्ण की विशेष आराधना करें, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी सरलता से दूर हो जाती है। पूजा के समय इन जातकों को अपने राशि अनुसार रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। जैसे वृषभ राशि वालों को सफेद या क्रीम रंग, तुला राशि वालों को गुलाबी या हरा, वृश्चिक राशि वालों को लाल, धनु राशि वालों को पीला और मीन राशि वालों को हल्का नीला या पीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। भोग में भी यदि राशि अनुसार प्रसाद अर्पित किया जाए तो और अधिक लाभ मिलता है। वृषभ राशि वाले दूध दही, तुला राशि वाले फल, वृश्चिक वाले केसर या चावल, धनु वाले बादाम हलवा और मीन राशि वाले केले या जलेबी का भोग लगाएं। ऐसा करने से श्री कृष्ण की कृपा तुरंत मिलती है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर सभी राशियों के लोगों को कुछ सामान्य उपाय भी करने चाहिए। जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, मंदिर में घी का दीपक जलाना, किसी गरीब को भोजन कराना और पेड़ पौधों को पानी देना। ये छोटे छोटे उपाय भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय हैं और इनके करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये सत्य है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल राशि ही कारण नहीं होती। सबसे बड़ा कारण होता है हमारी भक्ति और हमारा विश्वास। अगर हम सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो चाहे हम किसी भी राशि के हों, भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। लेकिन जो राशियां स्वभाव से ही कृष्ण के गुणों से जुड़ी हैं, उन पर उनकी कृपा कुछ अधिक होती है। इसलिए अगर आप इन राशियों में से एक हैं तो आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि स्वयं श्री कृष्ण की छाया आप पर हमेशा बनी रहेगी। अंत में यही कहेंगे कि जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिन है। इस दिन यदि हम अपने भीतर प्रेम, करुणा, साहस और सत्य को स्थापित कर ले तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण।